ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। आज बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन है। इस मौके पर पूरी रियासत में मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है। इसी सिलसिले में दारुल हुकूमत लखनऊ के इंदिरा गांधी ऑडिटोरियम में आज पिंक रोजगार महाकुंभ का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ बतौर मेहमान खुसूसी शामिल हुए। इस मौके पर वजीर आला ने 9 तकर्रुर मुख्य सेविकाओं को तकर्रुरी लेटर तकसीम किए। वजीर आला ने कन्या सुमंगला स्कीम की फैज़याब लड़कियों को चेक तकसीम करने के साथ ही बेहतरीन खवातीन कार्मिकों को एजाज से भी सरफराज किया। प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा, आज जब हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, परिवर्तन कैसे आता है, हमने उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के 5T के उस विजन को ध्यान में रख के काम किया कि अपनी परंपरा यानी ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपेरेंसी, ट्रस्ट जब एक साथ मिलते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। वजीर आला ने कहा कि काम में शफाफियत होनी चाहिए, जिससे अवाम में यकीन और खुद एतमादी पैदा होती है और ये ही यकीन ट्रांसफॉर्मेशन की वजह बनती है। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश उसका एक मॉडल बना है और उसी मॉडल को लेकर के आज हम लोगों ने प्रदेश के अंदर कार्य करना प्रारंभ किया है। प्रधानमंत्री जी बार बार इस बारे में कहते हैं, आधी आबादी को नजरअंदाज करके कोई समाज स्वावलंबी नहीं हो सकता, कोई समाज आत्मनिर्भर नहीं हो सकता है। 2014 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने देश के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कार्यक्रम आगे बढ़ाया था। उन्होंने मातृवंदना योजना से लेकर के अनेक ऐसे कार्यक्रम महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए, जिसके दम पर आज देश भर की बेटियां स्वावलंबन के मार्ग पर आगे बढ़ रही हैं। बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर आज हिंदुस्तान हुकूमत के माई भारत और हिंदुस्तान खेल अथॉरिटी के मुश्तरका ज़ेरे इंतज़ाम एक खुसूसी खेल जलसा अस्मिता लीग का इनेकाद किया जा रहा है। ये प्रोग्राम दारुल हुकूमत लखनऊ के KD सिंह बाबू स्टेडियम में मुनक़िद हो रहा है। खेल मुकाबले का इफ्तिताह उत्तर प्रदेश विधान परिषद के रुकन पवन सिंह चौहान ने उम्मीदवारों के साथ ग्रुप फोटो के साथ किया। इस इनेकाद का मकसद ख़वातीन में फिटनेस के तई बेदारी में इजाफा करना, साथ ही खेल सरगर्मियों में उनकी शिराकतदारी की हौसला अफजाई करना है। वाज़ेह है कि लखनऊ और प्रयागराज समेत पूरे मुल्क के 250 मकामात पर आज अस्मिता महिला एथलेटिक्स लीग का इनेकाद किया जा रहा है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि ब्रज की रवायत और अकीदत का एहतराम करते हुए ब्रज मंडल की हमी जहत तरक्की कराई जाएगी। वजीर आला कल वृंदावन में ब्रज तीरथ तरक्यात काउंसिल की 8वीं बोर्ड मीटिंग की सदारत कर रहे थे। मीटिंग में 300 करोड़ रुपए के तरक्याती कामों को मंजूरी दी गई। मीटिंग में किए गए खुसूसी फैसलों के मुताबिक मथुरा वृंदावन रेल ट्रैक की जगह 11.80 किलोमीटर लंबे 4 लेन रास्ते की तरक्की करने के अमल को तेज किया जाएगा। मीटिंग में वजीर आला ने कहा कि हुकूमत मजहबी मकामात के तहफ़्फ़ुज़ के साथ ही अक़ीदतमंदों की सहूलत को अव्वलियत दे रही है। रियासती हुकूमत ने IIT खड़गपुर के साबिक तलबा और उनकी टीम के ताउन से पूरी रियासत में 300 से ज्यादा गौशालाओं में बायोगैस प्लांट कायम करने की स्कीम बनाई है। इन प्लांटों के तवस्सुत से गाय के गोबर और गौमूत्र से साफ तवानाई, नामियाती खाद और दीगर प्रोडक्ट तैयार किए जाएंगे, जिससे देही हलकों में रोजगार के खुसूसी मौक़े खल्क होंगे। गौ सेवा कमीशन के सदर श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के अहकाम के तहत गायों के तहफ़्फ़ुज़ को पहली मरतबा साइंटिफिक नजरियात के तवस्सुत से खुद इन्हिसार मईशत से जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचगव्य से बने प्रोडक्ट को सिनत से जोड़ा जाएगा, जिससे नौजवानों के लिए जरिया माश का एक नया मॉडल तैयार होगा। इस पहल की क़यादत IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट यशराज गुप्ता कर रहे हैं। ये प्रोजेक्ट जालौन जिले में शुरू होगा। शुरुआत में जालौन जिले में गौशालाओं में बायोगैस प्लांट कायम किए जाएंगे। पार्लियामेंट के बजट सेशन का दूसरा मरहला कल से शुरू होगा। सेशन के पहले दिन लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके ओहदे से हटाने की तजवीज़ पर बहस मुकर्रर है। गुज़िश्ता महीने बजट सेशन के पहले मरहले के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ ने लोकसभा के जनरल सेक्रेटरी को तहरीक अदम एतमाद पेश किया था। इसमें लोकसभा स्पीकर पर मुतअस्सिब तरीके से काम करने का इल्ज़ाम आयद किया गया था और उन्हें हटाने का मुतालिबा किया गया था। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल आज अहमदाबाद में मौजूदा चैंपियन हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान शाम 7 बजे से खेला जाएगा। हिंदुस्तान टीम रिकॉर्ड चौथी बार, जबकि न्यूजीलैंड दूसरी मर्तबा मुकाबले के फाइनल में पहुंची है। आकाशवाणी से इस मैच का आंखों देखा हाल FM रेनबो और दीगर मीटरों पर 6:30 बजे से नश्र होगा।
इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।